हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आज हम 6 मोर केपीआईज लेके आए हैं आपके लिए, विच आर वेरी बेसिक, इजी एंड वेरी इफेक्टिव टू कीप गुड ट्रैक ऑफ आवर मेंटेनेंस एक्टिविटीज। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि दिस इज पार्ट 2 ऑफ आवर डिस्कशन ऑन मेंटेनेंस केपीआईज। अगर आपने वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट प्लीज देख लीजिए टू मेक दिस वीडियो मोर कनेक्टेड, और अगर देख रखी है तो लेट्स कंटिन्यू। दोस्तों, आज हम इन 6 केपीआईज को डिस्कस करेंगे। उनमें से सबसे पहली है पीएम एडहेरेंस। पीएम एडहेरेंस इज दोस्तों पीएम एक्टिविटीज कंप्लीटेड अपॉन पीएम एक्टिविटीज प्लान्ड इन परसेंटेज। मान लीजिए कि एज पर अवर एनुअल पीएम प्लान किसी मंथ में हमने 25 मशीन्स का पीएम प्लान कर रखा है, बट ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ सम मशीन्स, मे बी ड्यू टू हाई प्रोडक्शन शेड्यूल, हम सिर्फ 24 मशीन्स का पीएम कर सके, तो पीएम एडहेरेंस होगी दोस्तों पीएम कंप्लीटेड अपॉन पीएम प्लान्ड। हमारे केस में होगा दोस्तों 24 अपॉन 25, विच ऑन सॉल्विंग कम्स टू बी 96%। इजी दोस्तों। मूविंग टू आवर नेक्स्ट केपीआई, which is repair maintenance cost. Again, it is very obvious. मशीन मेंटेनेंस एंड प्लांट मेंटेनेंस करने के लिए आपने जो भी मशीन के स्पेयर्स एंड कंज्यूमेबल्स लाइक पीवीसी टेप, केबल टाई, जो कुछ भी मंगवाया, उसका टोटल कॉस्ट, दैट इज रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट। अब दोस्तों यहां पे मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा। पहला, अगर आपके प्लांट में कोई नई मशीन आती है तो दैट डजंट कम्स इन रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट, वो एक कैपिटल पार्ट है। क्या होता है कि मेनी अ टाइम्स प्लांट के एक्सपेंशन में नई मशीन्स एंड न्यू फैसिलिटीज ऐड होती हैं। ऐसे में उनका मेंटेनेंस करते हुए हमारा जो रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, और ऐसे में हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जो मैनेजमेंट है, वो हमसे पूछता है कि व्हाई योर रिपेयर मेंटेनेंस इंक्रीज्ड। तो ऐसे में एक तो हमें अपने रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट का ध्यान रखना है, और दूसरा, इंस्टेड ऑफ ट्रैकिंग जस्ट रिपेयर मेंटेनेंस, प्लीज ट्रैक रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट पर मशीन, जो आपको बेटर क्लैरिटी देगा। होप इट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और थर्ड केपीआई इज क्रिटिकल स्पेयर्स अवेलेबिलिटी। अगेन इट इज वेरी इजी। Critical spares availability is equal to total number of critical spares available upon total number of critical spares identified in percentage. मान लीजिए कि आपने अपने सभी मशीनों के लिए टोटल 50 क्रिटिकल स्पेयर्स आइडेंटिफाई किए हैं, बट ऑन इंस्पेक्शन यू गेट ओनली 49 क्रिटिकल स्पेयर्स अवेलेबल। तो क्रिटिकल स्पेयर्स अवेलेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 49 अपॉन 50, विच कम्स टू बी 98%। इजी। अब दोस्तों यहां पर मैं एक बात एम्फेसाइज करना चाहूंगा। दोस्तों, मशीन मेंटेनेंस या प्लांट मेंटेनेंस एक वॉर की तरह होती है, और हम होते हैं उसमें सोल्जर्स, और ऐसे में दोस्तों ये स्पेयर्स ही हमारे हथियार होते हैं, और इनके बिना आप लड़ाई नहीं जीत सकते। सो आई रिकमेंड प्लीज डू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ योर क्रिटिकल स्पेयर्स मशीन वाइज एंड एंश्योर देयर अवेलेबिलिटी। द टारगेट इज 100%। दोस्तों प्लीज कमेंट करके बताइए कि इस वॉर, इस लड़ाई में हमारा दुश्मन कौन है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट केपीआई की तरफ, जो कि है दोस्तों स्पेयर्स इन्वेंट्री। स्पेयर्स इन्वेंट्री का मतलब होता है दोस्तों द टोटल वैल्यू ऑफ द स्पेयर्स स्टोर्ड। आपने जो भी स्पेयर्स क्रिटिकल या नॉन क्रिटिकल अपने स्पेयर्स में रखा है, उनकी टोटल कॉस्ट वैल्यू कितनी है। होप इट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगेन दिस वैल्यू कैन इंक्रीज विद द एक्सपेंशन ऑफ द प्लांट, एंड सो अगेन आई रिकमेंड टू ट्रैक इन्वेंट्री पर मशीन। अगेन होप इट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट केपीआई की तरफ, जो कि है काइजन्स पर मंथ। अब देखिए दोस्तों, प्लीज डोंट टेक दिस एज एन एडिशनल एक्टिविटी, वरना काम बोझ लगेगा। मेक इट लाइक एज योर वे ऑफ वर्किंग। दोस्तों अपने रेगुलर एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कीजिए, जो एक्टिविटीज अननेसेसरली रिपीटेड हो, जो एक्टिविटीज टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग हो, उनमें से एक या दो को टारगेट कीजिए। अपनी टीम के साथ या अकेले ही ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, और उस एक्टिविटी की एक बेटर वे ऑफ डूइंग निकाल के ले आइए। आइडिया को एग्जीक्यूट कीजिए, हो गया काइजन। और इसी तरीके से एक एक करके अपनी हार्ड एक्टिविटीज को इजी टू डू एक्टिविटीज में कन्वर्ट करते रहिए, और अपनी वर्किंग को इंप्रूव करते रहिए। अपनी वर्किंग एंड अपनी लाइफ, इनको एंजॉय करते रहिए। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट केपीआई की तरफ, जो कि है पीएम एक्टिविटीज अपॉन टोटल मेंटेनेंस एक्टिविटीज इन परसेंटेज। मान लीजिए दोस्तों, एज पर अवर मेंटेनेंस लॉगबुक किसी दिन हमारी टीम ने टोटल 18 एक्टिविटीज मेंशन की है। उनमें से 2 एक्टिविटीज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टाइप की हैं, 2 एक्टिविटीज इंप्रूवमेंट टाइप की भी हैं, और बाकी सारी एक्टिविटीज मेजर या माइनर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस टाइप की हैं या ब्रेकडाउन मिटिगेशन टाइप की हैं। तो ऐसे में हमारा पीएम अगेंस्ट टोटल मेंटेनेंस एक्टिविटीज कितना होगा? टोटल पीएम एक्टिविटीज अपॉन टोटल मेंटेनेंस एक्टिविटीज
इन परसेंटेज हमारे केस में कितना होगा 2/18 विच कम्स टू बी अबाउट 11%। इससे दोस्तों ये पता चलता है कि हमारी मेजॉरिटी ऑफ टाइम एंड एनर्जी किन एक्टिविटीज में जा रही है। एंड दोस्तों दिस विल आल्सो हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग आवर रिपीटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज। सो दोस्तों ये थी हमारी 6 मोर केपीआईज फॉर मशीन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। होप दिस सेट सर्व्स द पर्पस। दोस्तों हम चाहें तो 12 से 20 केपीआईज भी ट्रैक कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंस मोर एंड मोर नंबर ऑफ केपीआईज ट्रैक करने की नहीं है। इंपॉर्टेंस है कि हम जो भी मिनिमम नंबर ऑफ केपीआईज को ट्रैक करें उनको मेंटेन करें, उनको इंप्रूव करें। और दोस्तों यही रिक्वायरमेंट हमारे मैनेजमेंट और हमारे ऑडिटर्स की भी होती है। नाउ दोस्तों प्लीज कमेंट करके बताइए कि व्हाट शुड बी अवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर अवर अपकमिंग वीडियो। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। Finally, hope something useful added to your information. Stay connected. Thank you so much.